नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस मंदिर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वृंदावन में स्थित है। ये माँ वैष्णो धाम के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली आगरा हाईवे से आप जैसे ही वृंदावन के अंदर मुड़ते हैं तो सीधे हाथ पे सबसे पहले पड़ने वाला मंदिर यही है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो यहाँ पे आने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लोकल टैक्सियाँ, बसेस और ट्रेन्स आप हर तरीके से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मथुरा जंक्शन पर उतर के वहाँ से लोकल टैक्सी और ऑटो से यहाँ पे आ सकते हैं। मंदिर खुलने की जो टाइमिंग रहती है वो सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक और दिन में 4 बजे से लेके 8 बजे तक रहती है। मंदिर बेहद खूबसूरत होता है। आज हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, दिन का टाइम है, तो जो मॉर्निंग टाइम का जो मंदिर खुलने का समय होता है वो ख़त्म हो चुका है और इवनिंग के लिए हमें 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको कोई श्रद्धालु दिखाई दे नहीं रहे हैं। कारण यही है कि मंदिर अभी 4 बजे खुलेगा। कुछ श्रद्धालु हैं वो थोड़ी छाया को देखकर कहीं बैठे हुए हैं। अगर आप उस तरफ देख पाएंगे तो वो बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही मंदिर खुलेगा तो वो माता रानी की गुफा के दर्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि मंदिर बाहर से बेहद खूबसूरत है, अंदर के साथ साथ बाहर से भी बेहद ही खूबसूरत है। ये जो आपको सामने देख पा रहे हैं ये माता रानी की गुफा है। ये जब टाइम होगा खुलेगी 4 बजे तो मैं आपको अंदर के दर्शन भी कराऊंगा। अभी मैं इस साइड अगर आपको दिखाता हूँ तो और भी छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं और मंदिर को चारों तरफ से अगर मैं घूम के देखता हूँ तो पीछे की तरफ 3 धाम और बने हुए हैं। वो शिव धाम, शनि धाम और राधा कृष्ण धाम है। मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगा। अभी मैं ऊपर चलता हूँ, उसके बाद ये देख लीजिए सुंदर मूर्ति लगी हुई है माँ वैष्णो देवी की। और अगर इस साइड से अगर आप देखेंगे इसके पीछे की साइड में जाके तो पीछे के कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। और इसके बाद मैं आगे शिव धाम की तरफ चलूँगा। उससे पहले मैं आपको गौशाला के दर्शन कराऊँगा। जैसे ही माता के दर्शन करके जैसे ही हम शिव धाम की तरफ पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको ये लेफ्ट साइड पे गौशाला नजर आएगी। यहाँ गौ माताओं की सेवा होती है। आप देख पाएंगे कि गौशाला के अंदर पंखा, कूलर सब लगा हुआ है। प्रॉपर अच्छे से देखभाल की जाती है। ये देख लीजिए आप, बहुत सुंदर गौशाला बनी हुई है। ये माता की मूर्ति और शिव धाम के बिल्कुल बीच में है। शिव जी की मूर्ति के बैक साइड पे आ गए तो आप इस साइड में देख पाएंगे ये राधा कृष्ण धाम है। देख लीजिए आप, ये 4 धाम के अंदर ही है। आप इंटरनली रोड दिए हुए हैं, आप वहाँ से आ सकते हो। और ये देखिए 2 खूबसूरत से हाथ बने हुए हैं। ये देखिए इनकी में बांसुरी पकड़ाई हुई है। अब हम यहाँ से पीछे की ओर चलेंगे। दिन में ये लोग जो कारपेट बिछाते हैं उसे गीला कर देते हैं ताकि लोगों के पैर न जलें। इस टाइम तो जुलाई स्टार्ट है बट पैर बहुत गर्म होते हैं। और वो जो आपको दिख रहा है वो शनि धाम है। इस साइड हम पीछे ये मूर्ति से पीछे हम आ चुके हैं ऑलरेडी। ये देखिए शिव जी की विशालकाय मूर्ति है। वहाँ से हम बैक साइड की तरफ आ चुके हैं। तो अगर आप लोग वृंदावन में जैसे ही आएंगे तो एंट्रेंस पे सबसे पहले ये मंदिर यही पड़ता है। आप पहले आएँ या बाद में आएँ ये आपका डिसीजन होगा, पर यहाँ आए ज़रूर। इसकी बैक साइड की ओर से फिर से घूम के हम लोग शनि मंदिर की तरफ जा रहे हैं जो शनि धाम बना हुआ है। और ये देख लिए रेगुलर ये लोग लगे हुए हैं मंदिर में। जो मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं वो इसको गीला करने में लगे हुए हैं। ये छाया फूड मार्ट है। यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। अगर आपको कुछ यहाँ पे खाना है तो आप यहाँ ले सकते हैं। पूरा एसी रूम इस तरीके का। लस्सी वस्सी ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक, लस्सी और ये आपके बर्गर, समोसे, सैंडविच जो भी आपको खाना है सब अवेलेबल है। और इसके अंदर अच्छी खासी ठंडक है। रुकने की एकमात्र यही जगह है, एसी लगा हुआ है। और मैंने अपनी लस्सी ऑर्डर की है। मैं देखता हूँ मेरी लस्सी आ रही है, इसका स्वाद कैसा है मैं आपको बताऊँगा। देखने में तो अच्छी लग रही है, आप पीने में देखते हैं कैसी है। साथ में बढ़ेगा। तो ये भैया ने हमें लस्सी दी है। अब मैं उसे ट्राई करके देखता हूँ कि लस्सी है कैसी। लस्सी अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है। मैंने ट्राई करके देखी, मज़ा आ गया। भी टेस्टी है और गाड़ी भी है।
लस्सी ख़त्म करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब शनिधाम की तरफ हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है और मैं बिना एडिट किए ही डालता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में अगर कोई गलतियाँ हुआ करे तो मुझे कमेंट करके बताया करो। ये देख लीजिए हम लोग है ना शनिधाम है, उसके बैक साइड गेट पे आ चुके हैं। ये पूरा रास्ता घूम के ही जाना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी मंदिर बंद है, अंदर के दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे। सफाई का ध्यान है, वॉशरूम वगैरह भी प्रॉपर बने हुए हैं। और ये देखो भैया, इस मैट को ठंडा करते जा रहे हैं साथ के साथ, ताकि आप लोगों के पैर ना चले। धाम के चारों तरफ जय शनिदेव लिखा हुआ है। हाथी भी काले कलर का है, कमाल की बात है। देखिए ब्लैक एलिफेंट। और यहाँ इस तरफ से आपको देखो वैष्णो देवी माता की जो मूर्ति है उसके बैक साइड का पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए सामने सुंदर और मनमोहक दृश्य है। ये देख पा रहे हैं, ये भगवान सूर्य की है। भगवान सूर्य घोड़ों पे बैठ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, को सूर्य रथ भी बोलते हैं। सूर्य रथ, ये देखिए इसके बारे में यहाँ लिखा भी है। ये इस साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये देखिए ग्रीनरी, घास की जो कटिंग है बहुत प्यारी तरीके से करी गई है। एंट्रेंस ये है, शनिधाम का मुख्य एंट्रेंस ये है। यहाँ से बाहर आएंगे तो ये देखते पाएंगे नवग्रह पूजा, 9 ग्रह बने हुए हैं पूरे। ये देख लीजिए पर आपको नवग्रह के दर्शन करा देता हूँ, आप देख लीजिए। और इन सबके जो राजा होते हैं वो भगवान शनिदेव है। इस तरफ से दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ। ये आपको राधा कृष्ण धाम है, जो आपको फिर से दिखा देता हूँ, लेकिन सूर्य सामने है, शायद आपको सामने से क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही होगी। इस तरफ देख लीजिए, गोवर्धन पर्वत बनाया हुआ है। भगवान कृष्ण जी ने जो अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया हुआ था, और उसके नीचे गाय और ब्रजवासी सब खड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके की लीलाएँ हैं भगवान कृष्ण की। और इस साइड में आप देख पाएंगे तो कालिया नाग के ऊपर सवार हैं। ये कालिया नाग को जब नाथा था भगवान कृष्ण ने, तो इस तरीके से कुछ उनके फन के ऊपर है ना नृत्य करते हुए। और ये फिर राधा कृष्ण धाम जो है, और भगवान शंकर की मूर्ति जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। ये हम दोस्तों ये देख लीजिए, बाकी मंदिर की गुफा खुल गई है। अब आप अंदर से दर्शन कर लीजिए। आवा ना। आगे बिहारी है। दोस्तों गौशाला से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, और पीछे भोलेनाथ जी, देवों के देव महादेव एकदम योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, आप ये देख लीजिए। और ये भगवान गणेश बहुत सुंदर प्रतिमा है उनकी। और ये नंदी महाराज हैं
जो भगवान भोलेनाथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ऑलमोस्ट ये हर मूर्ति में ऐसे ही बैठे मिलते हैं। आप ऊपर देखिए, ये देखिए माँ गंगा विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, तीसरा नेत्र, कुंडल, और भगवान भोलेनाथ ने जो गले में माला पहनी हुई है रुद्राक्ष की, वो देख लीजिए। हर चीज का इतनी बारीकी से ध्यान करके मूर्ति बनाई गई है, इसमें कहीं से कोई कमी नजर होने का सवाल ही नहीं है। बेहद खूबसूरत ढंग से काम किया गया है। और जहाँ ये मूर्ति है वो देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान ऊपर बैठे हुए हैं आसमान में, सब कुछ नीचे को निहार रहे हैं। और इधर भगवान शिव नटराज अवस्था में, इसमें भी आप देख पाएंगे कि मूर्ति चारों तरफ से राउंड कर रही है और नीचे फुवारे चल रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी जो हवा चलती है वो फुवारे के पानी से टकरा के ठंडक एहसास देती है, थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाती है। ये देख लीजिए आप भगवान नटराज को। और ऊपर की तरफ मैं दिखाऊंगा तो ये देखिए भगवान का त्रिशूल, और जो नागराज जी है एकदम से क्लियर दिखाई दे रहे हैं और बहुत हाइट पे है। मैं इसको जूम करके आपको बार बार दिखा रहा हूँ। मूर्ति बहुत बड़ी और बहुत हाइट पे है। तो आप वृंदावन की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। बहुत भव्य और बहुत सुंदर मंदिर है। इस साइड में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये जो एरिया है, जो आपको गेट सा दिखाई दे रहा है, ये NH2 है, दिल्ली आगरा हाईवे। और इधर देखिए माँ गंगा, भगवान का तीसरा नेत्र, और ये चंद्रमा। हर चीज बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सफाई से की गई है। इस तरफ आपको दिखाऊंगा तो ये देख लीजिए भगवान अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर की भी जो मूर्ति है वो टर्न करती है, पूरा राउंड करती है, और नीचे सेम वही पैटर्न है फाउंटेन वाला, वो चल रहा है। तो आप कभी वृंदावन आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आइए। हम लोग शिव धाम में अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक होता है। ये वायुलिंगम है। इस तरफ आप देख पाएंगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ और नंदी के साथ। बहुत ही सुंदर चित्रण है भोले बाबा माता पार्वती और नंदी के साथ। तो दोस्तों ये शिव धाम था जो मैंने आपको अंदर से दिखाया। अब हम आगे चलते हैं राधा कृष्ण धाम की। और वृंदावन की जो 4 धाम उनमें से ये शनि धाम है, उसको मैं आपको अंदर से दर्शन कराऊंगा। को विवरण दिया गया है। ये शनिदेव के भाई यमराज, ये शनिदेव
के रूप से विराजमान है। बहुत ही भव्य और सुंदर मूर्ति है। जय श्री राम। चलो राधा कृष्ण धाम में। ये देखो, आप लोग देख पाएंगे बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ये ढोलक और मंजीरा रखा है कीर्तन के लिए। अगर कोई भक्त आते हैं कीर्तन करते हैं तो उनके साथ जो व्यवस्था है। और ये देख पाएंगे आप राधा कृष्ण की बेहद विशाल और बहुत ही सुंदर मूर्ति। ये पीतल की बनी हुई बहुत सुंदर और काफ़ी बड़ी मूर्ति है, बहुत सुंदर। इस तरीके से कुछ एग्जिट द्वार है यहाँ का। भगवान कृष्ण की सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। और इस तरफ कृष्ण बलराम। और ये हमें एग्जिट निकल जाते। एग्जिट का कुछ नज़ारा इस तरीके से होता है। यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरी माता रानी की मूर्ति दिखाई दे रही है।